नमस्कार दर्शकों, यह कहानी सिर्फ बाढ़ की नहीं बल्कि उस पीड़ा की है जो 4 महीनों से एक गांव को घुट-घुट कर जीने पर मजबूर कर रही थी। यह दास्तां है हरियाणा के रोहतक जिले के सैमाण गांव की, जहां 80% से ज्यादा जमीन पानी में डूबी हुई थी। यहाँ के स्कूल बंद थे, पशुओं के लिए चारा नहीं था और किसानों की धान की फसलें उनकी आंखों के सामने ही सड़ रही थीं। जब हर तरफ से निराशा हाथ लगी और सरकारी मदद नहीं मिली, तब सरपंच उर्मिला देवी जी के नेतृत्व में पूरी पंचायत ने अपनी आखिरी उम्मीद लेकर संत रामपाल जी महाराज से गुहार लगाई। उन्होंने बरवाला जाकर एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें गांव से पानी निकालने के लिए 6-15 हॉर्स पावर की मोटरें और 20,000 फुट पाइप की एक बड़ी मांग रखी। उधर को संत रामपाल जी महाराज की बाढ़ राहत सेवा अभियान जो चलाया जा रहा है, उसमें सहायता हेतु आज पहुंची है ग्राम पंचायत सैमाण, तहसील महम, जिला रोहतक, हरियाणा से। जैसे कि आपको अवगत कराएं कि सैमाण पाना टोडर भी एक इसी गांव का हिस्सा है। उसमें संत रामपाल जी महाराज के आदेश से 2 बार सामान पहुंच चुका है, बाढ़ राहत सामग्री पहुंच चुकी है और अभी ग्राम पंचायत सैमाण जो कि अलग पंचायत है, वो आज यहाँ पर पहुंची है। और साथ में यहाँ पर आए हुए सभी गाँव के काफ़ी सदस्य आए हुए हैं, सरपंच आए हुए हैं, मेंबर आए हुए हैं। एक बार हम बातचीत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, सत साहेब। मेरा नाम उर्मिला देवी, सरपंच गांव सामाण खासपाना से हूं। महम, तहसील महम, जिला रोहतक के स्थायी निवासी हैं। हम संत रामपाल महाराज जी से बाढ़ग्रस्त मेरे गांव में ज़्यादा पानी भरने के कारण हमें पंपों की और खाद की ज़रूरत है, इसलिए हम यहाँ पे उनके पास अपनी अर्जी गुहार लगाने आए हैं और उनसे मदद लेने के लिए आए हैं और हम उनके बहुत आभारी रहेंगे। मेरे गांव वालों की अगर मदद करेंगे तो संत रामपाल जी महाराज की जय हो। अभी आपने कितने सामान की प्रार्थना की है? अभी हमने 15 HP की 6 मोटर और 20,000 फुट पाइपलाइन की प्रार्थना पत्र दिया हमने। ये ग्राम पंचायत सैमाण आज सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना पत्र लेकर आए हैं। इनका गांव बाढ़ग्रस्त है। इन्होंने 15 HP के 6 मोटर और 20,000 फुट लंबे 8 इंची पाइपों की प्रार्थना सतगुरु के चरणों में भेजी है। हम इस प्रार्थना पत्र को हमारे वकीलों के माध्यम से सतगुरु रामपाल जी महाराज के चरणों में भेजेंगे और वहाँ से जैसा भी आदेश आएगा और हमें सामान उपलब्ध होते ही जल्दी से जल्दी इनके गांव में सारा सामान पहुंचा कर आएंगे। ग्राम पंचायत सैमाण, तहसील महम, जिला रोहतक की तरफ से संत रामपाल जी महाराज के चरणों में ये प्रार्थना भेजी जा रही है। इन्होंने 6 मोटर 15 HP की प्रार्थना की है और 20,000 फीट पाइप लाइन की प्रार्थना की है और अभी इनको आश्वासन दिया गया है संत रामपाल जी महाराज का आदेश आते ही इनके गांव में जाकर ये सारा सामान उपलब्ध करवा दिया जाएगा। और आज यहाँ पर सारी पंचायत आई हुई है, लगभग 15-20 लोग यहाँ पर आए हुए हैं, कुछ लोग बाहर खड़े हैं। और आज यहाँ पर सैमाण जो गांव है, इसका जैसा कि आपको अवगत कराया था कि सैमाण का पाना टोडर एक जगह थी, उसमें 2 बार सामान जा चुका। अब इनकी प्रार्थना आई तो अब संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से इनके यहाँ पर सामान भेजा जाएगा। किसी को विश्वास नहीं था कि उनकी प्रार्थना का ऐसा भव्य परिणाम निकलेगा। अर्जी देने के महज कुछ ही दिनों में 20 से 25 गाड़ियों का एक विशाल काफिला सैमाण गांव पहुंच गया। यह काफिला सिर्फ पाइप और मोटरें नहीं बल्कि उन किसानों के लिए एक नया सवेरा लेकर आया था जो हर उम्मीद खो चुके थे। इस सामग्री में 6 बड़ी 15 हॉर्स पावर की मोटरें और 20,000 फुट 8 इंची बहुत अच्छी क्वालिटी वाले पाइप शामिल थे। इसके साथ ही स्टार्टर, केबल और मोटर को चलाने के लिए हर छोटा बड़ा सामान भी दिया गया ताकि ग्रामीणों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है।
हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 300 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। सेमाण में अभी क्या हाल है गांव के? गांव सारा डूबा पड़ा सामने गांव। अच्छा, ये खेत हैं जो अभी सामने देख रहे हैं, ये गांव का जोड़ है। कितना नुकसान है गांव में? गांव में 80% नुकसान है। हम जो कहेंगे भाई सरकार ने या बल्कि महात्मा ध्यान ने इसकी गांव की सेवा करनी चाहिए। दर्शकों, आप यहाँ पर देख सकते हैं चारों तरफ जो है पूरा सफ़ेदी नज़र आ रही है। इतना भयंकर पानी यहाँ पर सेमाण में है, जो तहसील महम जिला रोहतक में पड़ता है। और कितना आबादी यहाँ गांव में ही है या कुछ गांव खाली भी घर लोगों ने करे हैं? घर ना घर खाली नहीं करे, देखो हाँ सब ऊपरा थोड़ी अपने घरों में। जनजीवन कैसे चल रहा है पशुओं वगैरह का? जनजीवन ठप है बिल्कुल, पशु बेकार होने जा रहे हैं, कहीं बैठने की जगह नहीं, खाने पीने की कोई जगह नहीं है। तो यहाँ पर अब देखिए, उधर से देखिए कैसे लोगों का जनजीवन हो चुका है। अब रास्ता नहीं किते, घर डूबे पड़े, खेत डूबे पड़े, खेता में नहीं कुछ, खाली खेत पड़े पानी में। अच्छा, कब से दिक्कत आ रही है? 4 महीने हो गए जी। आन की दिक्कत जान की, घर हो पड़न हो रहा, सारे तरेड़ खा रहा सारा घर। फिर कहीं से गांव वालों ने कोई मदद वगैरह कहीं से मिली क्या गांव को? कुछ नहीं मिली। सरपंच ने हट गया जी, नु बोला कितने निकालू पानी। अच्छा, नु बोला पानी कितने को निकला रहे रहेगा। तो अब खबर सुनने में कुछ मिला है कि पाइप मोटर संत रामपाल जी महाराज ने भेजे हैं? ये तो सुना है जी। आज क्या सुना है? आज बाबा का स्कूल मारे पाइप आ रहे हैं और संत रामपाल महाराज उन्हें पाइप भेजे है पानी काटन खातर है, मोटर भी पाइप भी भेजे हैं। और दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज का बाढ़ राहत सेवा अभियान पहुंच चुका है सेमण में, जिसकी तहसील महम लगती है और जिला रोहतक। सेमण में आज पूरी बाढ़ राहत सेवा सामग्री यहां पर पहुंचाई जा रही है और इसी का हिस्सा जो है दूसरा सेमण पाना टोडर, उसमें 2 बार जो है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से राहत सामग्री पहुंचाई गई है। क्योंकि आपने देखा है पानी जो है चारों तरफ भरा हुआ है, पूरा इलाका डूबा हुआ है। गांव के लोगों से भी हमने आपकी बातचीत कराई, इतनी बुरी हालात है कि लोगों का जो जनजीवन है पूरी तरीके से, एक तरीके से कहें तो तहस नहस हो चुका है इस बाढ़ के पानी से। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने हर व्यक्ति के दुख को समझा और उसको बहुत ही कहें करीबी से महसूस किया और आज उनके दर्द को महसूस किया। तो आज ये देख रहे हैं आप, अपने बच्चों के लिए, अपनी आत्माओं के लिए, इस मानव जाति को बचाने के लिए मानव समाज में ये सामान जो सारा यहाँ पर भेज दिया है, इससे बड़ा कोई महान कार्य इस पृथ्वी पर आज के समय में नहीं है। भाई, आपने लोगों को, धर्मगुरुओं को केला कंबल बांटते हुए देखा है, लेकिन कभी आपने मोटर और पाइप बांटते हुए देखा है, सुना है? कभी नहीं, कभी नहीं। और आगे भी कभी ऐसा आप कभी नहीं सुन पाएंगे कि मोटर पाइप किसी धर्मगुरु ने, किसी महान पुरुष ने बांटे हैं। लेकिन ये सदा सदा के लिए ये हरियाणा की धरती पर स्वर्ण अक्षरों से लिख दिया गया है कि जब भी किसानों पर, मजदूरों पर कष्ट आया तो संत रामपाल जी महाराज ने अपनी दया दृष्टि दिखाकर पाइप और मोटर बांटने का काम किया, अर्थात उनके दुखों का हरण करने का काम किया, जो आज तक कोई नहीं कर पाया। देखिए कितना भारी भरकम ट्रक पाइपों से भरा पड़ा है। बारिश के काले बादल आज सेमण गांव के किसानों की धड़कन को तेज कर रहे हैं। ये देखिए समुद्र सा भरा ये खेत आज किसानों की फसलों को नष्ट कर चुके हैं और संत रामपाल जी महाराज आज धरती पर वो रोशनी लेकर उतरे हैं जो आज इस अंधकार को सदा सदा के लिए ख़त्म कर देंगे। और आज आप देख रहे हो ये पाइप मोटर ही नहीं, ये किसानों की ज़िंदगी की आस है, किसानों के जीवन की एक नई रोशनी है।
दर्शकों और ये अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये सेमण का वो डूबा हुआ गांव है जो पूरा पानी से भरा हुआ, और जो रोशनी आपको चमक रही है ये संत रामपाल जी महाराज की दया की रोशनी है। ये वो वाहन है जिन पर संत रामपाल जी महाराज ने और इस गांव को बाढ़ राहत सामग्री भरकर यहाँ पर भेजी है। आप देखिए ये रोशनी जो आपको दूर से चमक रही है, सेमण गांव की खुशियों की रोशनी है, जो आज ये नज़ारा दिखा रहा है कि इस दुख में, इस दुख की घड़ी में किसी ने साथ दिया है तो वो है संत रामपाल जी महाराज। आप देखिए लंबी कतार, दूर तक देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे, ट्रक पाइपों से भरे चले आ रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज का ये काफिला दिन रात चारों तरफ हर दिशाओं में घूम रहा है। जिस भी गांव में, छोटा गांव हो, बड़ा गांव हो, छोटी आबादी का हो, बड़ी आबादी का हो, जहां भी जिसको भी संत रामपाल जी महाराज की प्रार्थना पहुंच रही हो, संत रामपाल जी महाराज की दया इतनी फास्ट सुपर स्पीड में पहुंच रही है जिसका कोई भी माप नहीं है, कोई भी पैमाना नहीं है। संत रामपाल जी महाराज अगर कहें तो वो दया के सागर हैं, वो कृपा के सागर हैं कि आज उनकी दया के सागर में हरियाणा के किसानों का कष्ट, पंजाब के किसानों का कष्ट, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर के किसानों का कष्ट पूर्ण रूप से बह गया है। संत रामपाल जी महाराज आज हिंदुस्तान के इकलौते वो महापुरुष हैं, वो तारणहार हैं, जो आज आपकी आंखों के सामने वो कार्य करके दिखा रहे हैं, जिसमें आप पहचान सकते हैं कि आज के समय में संत रामपाल जी महाराज ही विश्व के सबसे बड़े शुभ चिंतक महान पुरुष हैं। ये देखिए 3-4 गाड़ी निकल चुकी हैं, फिर लगातार कतारबद्ध बनी हुई हैं पाइपों की, बड़ी लोडिंग है, ट्रैक्टर हैं, ट्रक हैं। कहने का मतलब है आज सेमण में जो 4 महीने से कष्ट झेल रहे हैं किसान, गांव के लोग, आम आदमी, बच्चे, बुजुर्ग, स्कूल बंद पड़े हैं, पशुओं को बैठने की जगह नहीं है, चारे की व्यवस्था नहीं है, और आज इस कष्ट को हरण करने के लिए संत रामपाल जी महाराज के पास प्रार्थना पहुंचते ही ये देखिए आप रहमत का काफिला सेमण में पहुंच चुका है। ये आप देख रहे हैं इस घोर कलयुग में संत रामपाल जी महाराज सतयुग ला रहे हैं। आज के ज़माने में कौन किसको पूछता है? जो अरबपति हैं, करोड़पति हैं, वो अपनी माया में मस्त हैं, और आज जो दुख को समझने वाले हैं वो संत रामपाल जी महाराज। हमारे साथ अभी भाई साहब हैं। भाई साहब कहाँ सामान लेके जा रहे हो? हमारे गुरुदेव जी की दया से, उनके आदेश से हम गाँव समैण में आए हैं जी। यहाँ 20,000 फुट पाइप लेके हम आए। 20,000 तो बहुत पाइप होते हैं, तो कई गाड़ियों पर लदे हुए हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल जैसा हमारे गुरुदेव जी का आदेश होता है और जैसे ग्राम पंचायत की मांग होती है, हम उसी हिसाब से, हमारे गुरुदेव जी उसी हिसाब से सामान भेज देते हैं। एक ट्रक है भाई साहब, इस ट्रक में कितने पाइप होंगे? तो बहुत बड़ा ट्रक है। ऐसे ऐसे बहुत ट्रक है जी। राम राम जी। सत्ता जी, सत्ता कहाँ जा रहे हो? ये गांव है जी सामन पुट्ठी। अच्छा जी। हाँ जी। क्या लेके जा रहे हो? ये पाइप हैं। किसने भेजे पाइप? ये बाबा रामपाल जी ने भेजे जी। काय के लिए? ये गांव में से पानी निकालने के लिए। और दर्शकों अभी संत रामपाल जी महाराज का बाढ़ राहत सेवा अभियान पहुंच चुका है ग्राम पंचायत सेमण के बीच, और यहाँ पर गांव के सभी बड़े बुजुर्ग, सरपंच, पंच सभी यहाँ पर आ चुके हैं। गांववासी भी बैठे हुए हैं, बड़े बुजुर्ग लोग आ चुके हैं। 2-3 दिन पहले ही जो है इनकी प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज के चरणों में गई थी। सेमण गाँव पूरा पानी से डूबा हुआ है, उसकी राहत के लिए, उसके बचाव के लिए, गाँव को डूबने से बचाने के लिए संत रामपाल जी महाराज के चरणों में पूरे गाँव की तरफ से सरपंच, पंचायत गई हुई थी, उन्होंने प्रार्थना की, और आज आप देख रहे हैं कि ये चमत्कार सेमण गांव में हो चुका है। अभी हमारे साथ इस गांव की सरपंच जी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सत साहिब संत रामपाल महाराज जी के चरणों में मेरा नमन, और मैं उनका हमारे गांव में उन्हें जो सामग्री पहुंचाई है उसके लिए उनका अभिनंदन करती हूं, तहे दिल से धन्यवाद करती हूं। मेरे सभी ग्रामवासियों की तरफ से उनको बार बार चरणों में नमन करती हूँ। संत रामपाल महाराज जी की इस मुहिम का में 1 महीने पहले ही पता चला, और हमारे ग्रामवासी जो कि हम सब बाढ़ से ग्रस्त थे, और हमारे गांव में और खेतों में इतना पानी बढ़ गया था, और मेरे ग्रामवासियों ने मुझे कहा कि संत रामपाल महाराज जी हमें इस संकट से उबार सकते हैं। तो हमारी पंचायत और हम सब मिलकर उनके पास इसी शुक्रवार को गए थे, और उन्होंने तुरंत एक्शन लेकर हमारे इस संकट को अपार मन से, और उनके पास तो अपार समुंदर भरा हुआ है, और उन्होंने थोड़ा सा
अपना ये धन हमें अर्पण किया और हमारे गांव के 6 पंप सेट और 20,000 फुट के पाइपलाइन पहुंचाई हैं। उसके लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूं। और वो हमारे हरियाणा में उन्होंने बहुत से घरों 4,500 घर भी बनवाए हैं और बहुत से घर ऐसे हैं जिनको खाने पीने की सामग्री और जिनका भाई कोई कमाने वाला नहीं है, सक्षम नहीं है घर पर, उन सब के लिए बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। हमें उनकी ये मुहिम बहुत अच्छी लगी और साथ साथ ही वो नशा मुक्ति को भी दूर करने का कार्य कर रहे हैं। मैं उनका बार बार नमन करती हूँ। और मेरे गांव में अगर किसी को पशुओं के लिए चारा नहीं है या फिर कोई पशु रखना चाहता है, पशु लाने का भी मतलब उसके पास व्योत नहीं है और घर में कोई कमाने वाला नहीं है, खाद्य सामग्री और मकान बनाने के लिए भी वो इस मुहिम को चला रहे हैं और सबके लिए बनवा रहे हैं। अभी उन्होंने हमारे पड़ोसी गांव भैणी सुरजन यानी कि बडाली में भी बहुत से मकान बनवाए हैं। मेरा भी मेरे ग्रामवासियों से यही नर्म निवेदन है कि अगर किसी को ज़रूरत है तो संत रामपाल महाराज जी के पास अपनी बात रखें ताकि वो उनके संकट दूर करें। अगर हम भगवान के पास बात रखते हैं तभी भगवान हमारी मनोकामना पूरी करते हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी अपनी वाणी को विराम देते समय और उनका बार बार उनके चरणों में नमन करना चाहूँगी। ग्राम पंचायत सामाण, आज दोनों पंचायत बैठी हैं, टोडर भी और ये ग्राम पंचायत खास भी। इन सभी दोनों पंचायतों का धन्यवाद करते हैं क्योंकि इन्होंने पहले भी गुरुजियों को 8 मोटर थी और 15,000 फुट पाइप थे और आज 6 मोटर हैं, 20,000 फुट पाइप हैं। और पहले भी हम एक गांव बडाली में आए थे, जब भी देखा था भाई पानी भरा है और हमने जब भी महसूस कराया था, फिर इनके या भनक पड़ेगी कान में और फिर ये दोनों पंचायत वहाँ गई हैं। गुरुजियों ने इतनी दया बख्शी है इन लोगों पे, ये कमी रहेगी तो इनकी रहेगी ना कि गुरुजियों की। लाइन ला दी है, ये मेहनत ये कितनी करे हैं ये जाने, लेकिन गुरुजी कहते हैं कि भाई किसान का पानी नहीं रहना चाहिए, अगली फसल बोनी चाहिए। वही बाप लोगों ने देखना कितनी मेहनत करोगे और यो भगवान और यो ज्ञान दुनिया में नहीं पाओगा रे लोगों। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। इस सृष्टि पे जय भला करेगा तो कबीर भगवान करेगा और वो थारे बीच में आ रहा है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। यो वो भगवान है जो न्यू दिखता नहीं, आज कति आरामदेह काम कर दे हैं। ये देख ले ऐसे काम हैं, इतने काम हैं हो नहीं सकता कितना बड़ा पूंजीपति हो, लेकिन गुरुजी मारे चाहे हमने 10 काम करने हो इतना अलग देहन काम करवा दे हैं कि भाई अगले गांव ते अगले गांव में अगले गांव ते, और गांव वाले भी इतने आराम तक खुश होकर राजी होकर पावे हर कति तय दिल से स्वागत करे हैं। तो भाई टेम आ गया, पहचानो इस भगवान ने और इसका पूरा लाभ उठाओ। अगर भाई यो सौदा के है ना, तो पहले भी थम बियाड़े थे और गुरुजी ने छोड़ रहे थे, लेकिन ये गुरुजी थम ने पकड़ लिए, इसका पूरा फायदा उठाओ। गुरुजी ने सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। इस देश में पूंजीपति बतेरे होंगे लेकिन कोई काल के लोक में 5 रुपये नहीं खर्च सकता। ये भगवान की पावर है, भगवान की शब्द में शक्ति है जो यो काम हो रहा है। वैसे आम इंसान से ये काम नहीं होने का कदे कि ये भाई का यो बहम हो, ये भगवान की पावर से हो रहा है। यो भगवान आ रहा है, इसको पहचानो और इसका फायदा उठाओ। ये मुहिम चलाई है भगवान बनाए, ऐसी मुहिम चलती नहीं। पहले देखियो तर आगे देखो तो बता दियो, क्योंकि ये भगवान के शब्द में शक्ति है। यो भाई सारे लोग नहीं इनका भला करने के लिए आ रहा है। इतना पुण्य किस कुकरा भी नहीं हो भगवान बना, चाहे कोई आदमी करके देख लो जी। आज उनने छका के सोए है, अरीब रोटी कपड़ा और मकान देगा कबीर भगवान, वो करण लाग रहा है। थरा आगे है या तो 1-1.5 महीने चल रहा है पूरे देश में, कोई भूखा नहीं सोगा या मुहिम चला रखी थी गुरु जी ने। भाई रोटी कपड़ा और मकान देगा कबीर भगवान, ये
श्री भगवान की जय। ये 4-5 महीने पहले से ये मुहिम पूरे देश में चला रखी गुरुजन। उसके तहत आप लोगों के बाढ़ वाले एरिया के जितने गांव आए हैं, जितने स्टेट आए हैं, उनमें ही गुरुजन ने सेवा करवाई है। जितना भी मान सम्मान गुरुजियों की दया से इस गांव ने दिया है, वो दोनों गांव ने इनका हम गुरुजियों की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ग्राम पंचायत सहमान व सभी ग्रामवासियों से जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन है और हमारे लिए सख्त आदेश है, जिसको सभी ग्रामवासी कृपया ध्यान से सुने। सेवाम ग्राम पंचायत सहमान, तहसील महम, जिला रोहतक, हरियाणा। विषय जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत सहमान से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गाँवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है, उनको ये पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई, आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे, लेकिन गाँव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है। गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे, ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है, ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो 36 बरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशुओं में हानि हुई है, क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद हैं, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारे आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें, ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बिरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गाँव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती हैं और इनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में भी बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपये कथा करने के लेते हैं, वह सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जनसेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जनसाधारण पर आई है, ऐसे समय में इनका कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए, ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इसमें किसानों की मदद करने से बड़ा पुण्य कोई भी पुण्य नहीं है, जो कि हमारे गुरुजी बखूबी कर रहे हैं। किसानों का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर चूल्हा जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज ने किया है, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की ज़िंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों सहित सभी के शुभचिंतक हैं। संत रामपाल जी महाराज की तरह अन्य संस्थाएं भी आगे आएँ तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा, परंतु संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी गई है, ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होंगी। इसको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। ना पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ के साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रदान की गई है। ना तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी और न आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान और मजदूर के लिए नहीं हो सकता। आप निस्वार्थ भाव से जितना भी सामान चाहिए वो सतगुरु के चरणों में प्रार्थना करो, वो आपको उसी टाइम तुरंत मिलेगा। और अपने
फसल की बिजाई आपकी जरूर से जरूर होनी चाहिए। पानी को जल्दी से जल्दी निकालने का प्रयास करें। दोस्तों यहाँ पर ग्राम पंचायत सैवण तहसील महम जिला रोहतक को आज सारा सामान संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से यहाँ पर सौंपा गया। जैसे कि इनकी 6 मोटर थी 15 HP की और 20,000 फुट 8 इंची का पाइप था, वो इनको यहाँ पर सौंपा गया तथा साथ में एक निवेदन पत्र भी सौंपा गया। ग्राम पंचायत को एक बेहद जिम्मेदारी भी दी गई कि अगर सामान का सही इस्तेमाल नहीं हुआ या समय पर गांव का पानी नहीं निकला तो आगे से इस गांव की कोई मदद नहीं होगी। लेकिन सरपंच जी ने संत रामपाल जी महाराज को आश्वासन दिया है, विश्वास दिलाया है कि हम जल्दी से जल्दी जो है गांव का पानी निकाल लेंगे और सामान का सही सदुपयोग करेंगे। संत रामपाल महाराज जी के चरणों में नमन। और जैसा कि इन्होंने बोला कि चाहे सामान कितना भी चाहिए हमें नोट करवा दें और वहां जाकर हम पत्र दें और हमें सामान और भी मिल जाएगा। मेरे ग्रामवासियों से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना कर रही हूं कि जो पंप सेट आपको मिले उसे ज़मीन में दबाएं और ताकि हमें आगे मुश्किलों का सामना न करना पड़े। और हमें अगर कभी भी कोई भी मुसीबत आए तो हम उनके पास जाकर कह सकते हैं कि आपने जो हमारी मदद की थी उसके कारण हमारी बहुत मदद हुई थी। आज हमारे खेत खलियान चहचहा रहे हैं, अच्छी फसल हुई है और आगे भी हम इनसे मदद ले सकते हैं। अगर हम प्रयास करेंगे तभी सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास से ही सब कुछ होता है। और 2 डेरिया की मोटर हैं, 1 जोड़ी की, 3 डेरा की हैं। अगर और भी पंप सेट चाहिए तो हम और भी मंगवा लेंगे। धन्यवाद। और जो भी इन्होंने कहा है, जो भी सामग्री चाहिए और भी मंगवा लेंगे। पंप सेट अगर चूखाड़े खातर और डाबर के लिए और डेरा खातर और भी चाहिए तो और मंगवा लेंगे। अपना ईब जोड़ी का पानी भी निकालना जरूरी है क्योंकि गांव में भी पानी के आसार हो सकते हैं। जैसे कि अचानक आज मौसम चेंज हुआ और बारिश हुई। गांव राम की है जोड़ी तालाब भी और वहां पर अस्पताल बनने की अभी ऑर्डर आए हुए हैं ताकि अस्पताल वहां बन जाए, सबके काम आएगा। और धन्यवाद, हम सब मिलकर ये काम करेंगे। और मैं फिर से सत साहेब संत रामपाल महाराज जी का उनके चरणों में नमन करती हूँ। सामान्य देखकर गांव वालों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उनके लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। आज हमारे गांव में संत महाराज रामपाल जी के अनुयायी आने पर मैं सामने गांव में इनका पहुंचने पर तहे दिल से स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और मैं एक बात कहना चाहता हूं मेरे ग्रामवासियों को। आज तक मैंने जब मैं करीबन 10-12 साल का था तो उस टाइम पर सुनता था कि किसानों की तेसी सर छोटू राम जी हैं, लेकिन आज के युग में यदि कोई किसानी तेसी है तो सिर्फ एक ही है, वो है महाराज संत रामपाल जी, जो हमारे एक बार सिर्फ एक ही पत्र में हमारे को जो चीज मांगी जो हमारे को उपलब्ध हुई। उसका एक ही मकसद है कि घर घर हर किसान का खेत के अंदर कोई भी बुआरा होना चाहिए ताकि हर किसान का पेट भर सके। तो मैं आप सभी से फिर अनुरोध करता हूं, जो महाराज जी के सच्ची आत्मा से जो महाराज जी के पास जाता है उसकी आस्था को पूरी करता है। लेकिन जो भी सामान हमारे गांव में मिला है उसका बिल्कुल प्रयोग अच्छी तरह से सच्चे और ईमानदारी से करना होगा ताकि हर किसान के गेहूं की फसल आगे दिखाई दे रही है ताकि हर किसान की फसल बुआरा हो और अपना पेट भरने के लिए अन्न पैदा किया जाए। अनुरोध करता हूं मेरे गांववासियों से कि मेरे गांववासी इस मुहिम को बिल्कुल सच्चाई और ईमानदारी से काम करेंगे। और महाराज जी का फिर मैं धन्यवाद करता हूं। इससे पहले मैं भी महाराज जी के दरबार में पहुंचा था और मैंने सिर्फ 2 ही बार पहुंचाने के बाद 8 मोटर करीबन 15,000 फुट पाइप तुरंत प्रभाव से 24 घंटे के अंदर मेरे को बिल्कुल मेरी पंचायत को दिए गए थे। पन्ना टोडर पंचायत सामने तो आज गांव सामने पन्ना खास जो कि हमारे बीच में जो हमारा सामान आया हुआ है, इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं, बिल्कुल तहे दिल से महाराज जी का धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर इन अनुयायियों का स्वागत करता हूँ और गांव की तरफ से थोड़े से समय के अंदर आज के ही दरखास्त लगाई, आज ही सामान पहुँच गया। जो गरीबों के लिए इतनी मदद कर रहे हैं अनुयायी, उनके आशीर्वाद से श्री रामपाल जी के महाराज जी के उस आदेश पर ये सारा काम चल रहा है।
और मैं इस बात के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो बुराई छुड़ा रहे हैं और गरीबों की मदद कर रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। महाराज रामपाल जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ, तहे दिल से उनके चरणों में नमस्कार करता हूँ। जो हमें जो 3 दिन पहले ही दरखास्त लगाई थी और उसका हमारा सामान जो था वो आ लिया, 6 मोटर और 15,000 फुट पाइप। इसके लिए मैं उनको चरणों में नमस्कार करता हूँ। हमें गांव का पानी निकलवाने के लिए सरकार के पास काफ़ी मेहनत करी है, लेकिन कुछ हद तक तो हमें सफलता मिली है। बाकी और इनका तो हमें जी चौथे ही दिन तो रिजल्ट आ गया। इस 20,000 पाइप और 6 मोटर हमें महाराज रामपाल महाराज जी का तहे दिल से स्वागत करने चरणों में नमन करते हैं। पाइप मोटरें आ गई हैं, क्या कहेंगे अब? हम धन्यवाद करेंगे महाराज जी का। आप क्या कहेंगे भाई? हम भी महाराज जी का धन्यवाद देंगे। हमारे लिए बहुत हमारे समय निकाल के हमारी सहायता के लिए आगे आए हैं। मतलब किसानों पे भारी दुख था इस समय। हाँ, भारी दुख। महात्मा जी ने खूब दया करी है, हम उनका बहुत बड़ा आभार। देखो जी, ऐसा है, बहुत अच्छा मौका मिला है गांव को, अच्छा मतलब प्रदर्शन हुआ है ताकि गांव की समस्या कुछ हल हो जाए। इसके विपरीत रामपाल जी ने हमारा बहुत बहुत सहयोग दिया है। मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। संत रामपाल जी ने जो राहत पहुँचाई उसके लिए पहले तो हम गांव की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं। इस बाढ़ पीड़ित गांव की जो शोध जो संत रामपाल जी ने ली है, सरकार ने भी नहीं ली थी। हम ये भी अपेक्षा करें बस सारा गांव मिलके इस पानी को बाहर निकालेंगे और संत रामपाल जी का बार बार धन्यवाद करते हैं। महाराज की राम राम। हम गए थे ओढ़े तो हमारा पानी चढ़ा था, तो आपने देखा भी था। तो प्रशासन भी आया था, प्रशासन यहाँ फोटो खिंचा के वापिस चला जाता था। बहुत आए थे कांग्रेस के लिए और महाराज गए अर्जी लाई थी हमने, हमारी वहाँ 3 दिन में महाराज पाइप आ गए। बहुत बढ़िया काम करे हमारा। खुश हुआ, किसान को राहत मिली। हाँ, खूब मिली जी। महाराज के हम चरणों में प्रणाम करते हैं। हाँ, इसने काम कराया है ना भाई, मुख्यमंत्री भी नहीं कर सकता भाई, रामपाल ने कराया। तो 3 दिन हुए, 3 दिन का भीतर भीतर भाई सब के में आ गया भाई। हाँ, 20,000 फीट पाइप, 6 मोटर, बहुत लाखों का सामान है। लाखों बहुत सामान है भाई, बहुत धनवान मानस है भाई। है इसने इतनी थोड़ी इसने सुनी है ना, कोई भी नहीं सुन सकता भाई। हम तो इसका तो धन्यवाद करा भाई, हम तो रामपाल का। किसानों की तरफ से संत रामपाल जी महाराज का तहे दिल से स्वागत है, धन्यवाद करा इनका। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली, बहुत कम मदद मिली। सारी पार्टियां ही नेता आगे चले जाए अपने आप, कोई कुछ मदद करी नहीं किसी ने। तो इनका हम संत रामपाल जी महाराज का गाँव की तरफ से, किसानों की तरफ से तहे दिल से स्वागत करा, धन्यवाद करा। गांव में तकलीफें क्या थी भाई साहब, क्या तकलीफें लग रही थी, परेशान कब से थे आप? हमारे जो डैर बोलते हैं उस 5 साल से तकलीफ है वहाँ तो, लेकिन लाइन तो दबी हुई थी लेकिन उसका निकासी नहीं हो रही थी। अब जो संत रामपाल जी महाराज ने जो हमें मोटर मुहैया कराई है ना, उससे हम बहुत संतुष्ट हैं। हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। तो भाई साहब, जैसे कि भाई साहब ने बताया कि पानी की ज़्यादा ही समस्या है और अभी भी हमने चारों तरफ देखा भाई, चारों तरफ समुद्र सा लग रहा है। अब तो जो है संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि भाई सामा चाहे कितना ही ले लो, गांव का पानी निकलना चाहिए। और एक चिंता बहुत बड़ी जो संत रामपाल जी महाराज ने जताई है कि भाई गेहूँ की बिजाई होनी चाहिए। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज के लिए जो इतनी चिंतित हैं आपके गाँव के लिए? उसने जो हमारे लिए इतना अच्छा सोचा उसके लिए हम उसका धन्यवाद करेंगे, उसका शुक्रिया अदा करेंगे। पिछले 4-5 साल से गेहूँ की फसल तो बिजाई हो ही नहीं रही। 1000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन ऐसी खाली पानी से भरी रहती है। तो इनका हम अच्छी तरह से इस्तेमाल करेंगे, उसका तहे दिल से धन्यवाद करें दिल से। और दर्शकों, यहाँ पर गांव सैमण का सारा सामान आपके आंखों के सामने रखा हुआ है। इनकी 6 मोटर थी, काउंट कर सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6 15 HP की 6 मोटर हैं, स्टार्टर हैं, A to Z सारा सामान यहाँ पर पहुँचाया गया है। 20,000 फुट जो है पाइप पहुँचाए गए हैं। हाँ जी भाई साहब। सत साहब जी, ग्राम पंचायत सैमाण ने गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना लगाई थी। उस प्रार्थना में इन्होंने 6
15 HP की मोटरें 20,000 फुट पाइप की प्रार्थना गुरुजियों के चरणों में भेजी थी और ये प्रार्थना वकीलों के माध्यम से कमेटी ने गुरुजियों के चरणों में भेजी। गुरुजियों के जैसे ही आदेश आए, आज सभी सेवादार गुरुजियों के आदेशानुसार इस सामान को लेकर के यहाँ पे गांव सामान में पहुँचे हैं और पूरे गांव के बीच में सभी गणमान्य व्यक्ति थे यहाँ पे और बहन जी सरपंच जी हैं और ये भाई भी सरपंच हैं बगल के गांव से। एक गाँव, ये 2 गांव हैं ज्वाइंट है ये। तो आज ये पूरा सामान इनको आज संभलवा दिया है। इस सामान में 15 HP की 6 मोटरें हैं, स्टार्टर हैं, नट बोल्ट हैं, फिक्स वाल है, क्लिप है, जो भी सामग्री इसमें लगती है आज गुरुजी ने सारा सामान पूरी गांव की पंचायत को सौंप दिया है जी। अभी हमारे साथ सरपंच जी भी हैं, उर्मिला देवी जी। सरपंच जी, सारा सामान जो आपने प्रार्थना पत्र में संत रामपाल जी महाराज के चरणों में भेजा था वो सारा प्राप्त हुआ? हाँ जी, सारा प्राप्त हुआ है। 15 HP की 6 मोटर और 20,000 फुट पाइप और जी ये जैसे कि सारा सामान ये रखा है, आप सबको दिखाई दे रहा है। इन्होंने जल्दी ही मतलब हमारी प्रार्थना सुनी, जल्दी पहुंचाया। गांव वालों की इतनी भलाई के बारे में सोचा, उसके लिए मैं इनका फिर से तहे दिल से संत रामपाल महाराज जी के चरणों में नमन करती हूँ। आपने और भी प्रयास किए गए, गांव चारों तरफ से पानी से भरा हुआ है और जैसे कि गांव वालों ने कहा कि भाई इससे बड़ी मदद इससे पहले हमें कोई नहीं मिली, तो जो संत रामपाल जी महाराज ने इतनी फास्ट सर्विस सेवा दी है तो क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को? संत रामपाल महाराज जी को हम कृष्ण भगवान का रूप भी कह सकते हैं। इतनी जल्दी वही सुनते थे, जैसे कि द्रौपदी का चीरहरण हुआ, उन्होंने एक बार मन में याद किया, ऐसे ही इतनी जल्दी उन्होंने सुना था। और जैसे कि हरनंदी का भात भरा, तब भी श्री कृष्ण भगवान ने ऐसा किया था, ऐसे ही संत रामपाल महाराज जी ने किया है, क्योंकि संकट को पल भर में दूर कर दिया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दर्शकों, आज संत रामपाल जी महाराज को कोई भी हो, सरपंच हो, पंच हो, बड़ा खा पंचायत का मेंबर हो, सभी संत रामपाल जी महाराज की तुलना जो है भगवान से कर रहे हैं, परमात्मा से कर रहे हैं, क्योंकि इतनी जल्दी कार्रवाई, इतनी जल्दी एक्शन लेना भगवान ही कर सकता है, भगवान ही इस करने में सक्षम होता है। और आज आप यहाँ पर देख रहे हैं सारी पाइप, मोटर, छोटा से छोटा बड़ा सामान और बहुत बढ़िया कंपनी का, किर्लोस्कर कंपनी, जैसा को आपको पता है यहाँ पर जो किसान डिमांड करते हैं उसको वही चीज़ उपलब्ध करवाई जाती है। कोई 10 HP की मोटर ले रहा है, कोई 20 HP की मोटर ले रहा है, कहीं कोई किर्लोस्कर कंपनी की मोटर ले रहा है, कोई क्रम्पटन कंपनी की मोटर ले रहा है और सारे ये स्टार्टर वगैरह यहाँ पर रखे हुए हैं। यह मदद पाकर सैमाण के ग्रामीणों को एक नया जीवन मिला है। यह कहानी सिर्फ बाढ़ राहत की नहीं, बल्कि उस विश्वास की है जिसने एक गांव को फिर से जीने का हौसला दिया है। संत रामपाल जी महाराज ने न केवल उनकी वर्तमान कठिनाई को दूर किया, बल्कि एक स्थायी समाधान देकर उन्हें भविष्य के लिए भी आश्वस्त कर दिया है। काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना।